हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज क्लास नहीं ले पाया, रीजन कि यहाँ पर था बट बिजी था, तो एक दिन का मिस हो गया है। कोई बात नहीं, बट उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ ताकि वीडियो आप लोगों को दे दूँ। अभी तो काफी रात हो गए, 12 पार हो चुके हैं, टाइम छोड़ो। तो पॉइंट पर आते हैं हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स 8.1 एंड 2 मैंने बता दिया है। प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा। 8.3 नहीं आ रहा है इस बारी, तो 8.3 को पोस्टपोन करके 8.4 को मैंने स्टार्ट किया था। आइडेंटिटी जो चैप्टर का नाम है, लेसन का नाम है। आइडेंटिटीज का मैंने टोटल फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया है, कैसे हमें तोड़ना है उसे, किस टर्म में मुझे लाना है, रूट को चेंज करना है, प्लस माइनस चेक करना है, एलएचएस आरएचएस को चेक करना है, एलएचएस को आरएचएस में कन्वर्ट करना है, आरएचएस को एलएचएस में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर को चेक कर लेना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेक करना है। मैंने सब कुछ बता दिया। प्लस एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व भी कर दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूंगा। मैं बता दे रहा हूं, मैं एनसीईआरटी को ही सॉल्व कर रहा हूं जो बेस माना जाता है, इसलिए क्योंकि इस बार न्यू सेशन है। नेक्स्ट जो सेशन आएगा 2021 एंड 22 के लिए पूरा डिटेल समझाऊंगा। इवन मैंने वो अरोड़ा का और आईसीएसई बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस थे, उससे भी मैं कुछ क्वेश्चंस उठाऊंगा। आरडी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस मैं उठा के सॉल्व करवा दूंगा। इस बारी का जो भी है वो चल रहा है, ठीक है। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों का 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैंने डील कर दिया है और ध्यान दीजिएगा, वो प्लेलिस्ट पर जाइएगा, आप लोगों को टोटल वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। कौन सा था? एनसीईआरटी, मैं बता देता हूं एनसीईआरटी 8.4 मैथ्स का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 2 से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कह रहा है यहाँ पर राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ठीक है। बोल रहा है ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम लोगों को फाइंड करना है ए एंगल का इन टर्म्स ऑफ सेक। चलिए फिर से मैं एक रिमेंबर करवा देता हूं आप लोग को। यदि आपको टर्म शब्द मिलेगा कहीं भी, क्या मिलेगा? टर्म्स वाले शब्द या टर्म वाले शब्द मिलेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एलएचएस होता है इक्वल टू आरएचएस होता है, ठीक है। तो जो भी अभी कोई भी टर्म बोलेगा, अभी सेक ए के बारे में बोला है, ठीक है। सेक ए, अब ए क्या है? एंगल होता है जो हमारा थीटा होता है, ठीक है। अब ये थीटा क्या है भाई, ये भी रिमेंबर कर लो। ये हमारा छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए हमारा ए ये है, सॉरी ये एंगल मेरा ए है, तो ये कोई भी एंगल बना रहा होगा थीटा है, ठीक है। तो एलएचएस और आरएचएस, तो याद रखिएगा जो टर्म पूछेगा ना वो किसी एक साइड होना जरूरी है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला ऑल टी रेशियो हमसे पूछा है, यही तो पूछा है ना, ऑल टी रेशियो इन द सेंस, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है? कहना चाह रहा है मुझसे साइन ए कॉस ए टेन ए। सेक तो ऑलरेडी है, पूछा है तो सेक को हटा देंगे। साइन का उल्टा कॉसेक ए, कॉस का उल्टा सेक है ही, टेन का उल्टा कॉट ए। ये 5 टर्म हमसे पूछा है, तो ये वाले टर्म एलएचएस में हो जाएगा और ये वाले टर्म आरएचएस में हो जाएगा। क्लियर है? या फिर ये वाला आरएचएस में और ये वाले एलएचएस में, कोई मैटर नहीं करता। अब ये लाना कैसे, ये बताना है मुझे, इस क्वेश्चन में डील करना है, समझना है हम लोगों को। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पहला टर्म में यदि स्टार्ट करूं तो कहां से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मुझसे पूछा है ऑल टर्म ऑफ सेक ए। मान लीजिए हमारा ये है, तो सेक ए से मैं स्टार्ट करूंगा, सेक ए से। अब ए क्या है? हमारा एंगल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलास हमने समझ लिया था। तो सबसे पहले साइन से मैं यदि स्टार्ट करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन फॉर्मूला में आपको याद करवाता हूं। एक फॉर्मूला हमने देखा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देखा था हमने। अब ए हमारा थीटा हमने रखा था जब फॉर्मूला हमने समझा था, तो ठीक है। तो अभी ए हमारा क्या है? एंगल है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कॉस है, हम इस सेक से आगे, तो कॉस का ऑपोजिट सेक मिलेगा मुझे, और इधर साइन भी है। तो सबसे पहले काम करते हैं, साइन को उधर कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मिल गया। अब मैं इसे कन्वर्ट कर दूं 1 बाय
सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मुझे सेक में नजर आ रहा है, साइन में नजर आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब मुझसे क्या पूछा है, इन टर्म ऑफ सेक, तो पहले ऑल टी रेशियो पूछा है, तो साइन का मुझे निकालना है, यही ना निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, साइन का पूछा है ना, मुझे कॉस इधर करना चाहिए था, कॉस मुझे इधर करना चाहिए था, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं हम लोग, साइन को इधर करते हैं, ये वाले टर्म को मैं उधर कर देता हूं। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। समझ में आया। अब क्या करें, इसे एलसीएम में ले लूं, आपको मैं एलसीएम ले ही लेता हूं, ठीक है, एलसीएम में ले लेता हूं। यहां हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए। एलसीएम लेने के बाद ये मिलेगा। अब यहां पर मैंने, यहाँ 2 नहीं है, स्क्वायर है, ठीक है, और मेरे पास यहां बच गया साइन स्क्वायर ए, यही तो बचा ना। अब मैं स्क्वायर को हटाऊंगा, एलएचएस में स्क्वायर हटाऊंगा तो आरएचएस में क्या रूट चढ़ा जाएगा, ये वाले टर्म में पूरा, तो हमें मिलेगा फाइनल में साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए, यही तो मिलेगा, यही मिलेगा ना। फिर इधर हम करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो साइन ए इज इक्वल टू, हम लोग रूट अलग अलग कर देंगे, तो इसके साथ यदि रूट जाएगा तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर नीचे सिर्फ सेक बच जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। आंसर मिल गया, कोई दिक्कत किसी को। अब यदि रूट में पूछा तो यहाँ पर याद रखिएगा, अच्छा यहाँ पर ऊपर नीचे हो जाता है ना, यही दिक्कत है, इज इक्वल टू साइन ए। समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत, देख लीजिए एक बारी, कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां पर किसी को कोई दिक्कत आ रहा है तो बताइए मुझे, इसे कैमरा वगैरह में ठीक आ रहा है ना, रिकॉर्ड ठीक हो रहा ना, देख लेता हूं ऐसे। हाँ सब ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक चीज बता देता हूं, जब स्क्वायर हटता है ना तो यहाँ पर प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ आपको मिलेगा इस जगह पर प्लस माइनस, ठीक है, क्या लिखा हुआ मिलेगा, प्लस एंड माइनस। वो क्या होता है, बचपन वाले सीखे होंगे अपनी क्लास 4-5 में, तो वही वाला प्लस माइनस है। जब स्क्वायर हटता है तो क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा होगा प्लस माइनस दोनों जाता है, या फिर आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, जब स्क्वायर चेंज करते हैं हम लोग तो प्लस माइनस दोनों में आंसर आते हैं, तो वही प्लस माइनस यहाँ पर है। क्लियर है, पहला का साइन का टर्म मैंने निकाल दिया, कॉस का निकालते हैं हम लोग, ठीक है। कॉस का क्या सिंपल निकालूंगा मैं, ए पहला एक हो गया हमारा, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ले लो, मैं इसे मिटाऊंगा, मिटाओ, स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटाता हूं, ठीक है, छोड़ो, रुक जाओ। कॉस का मुझे निकालना है, किसका निकालना है, कॉस का, कॉस ए। अरे यार कॉस का क्या निकालोगे, कॉस का तो सीधा ये होता है, इसका तो उल्टा होता है। दूसरा नंबर में मुझे मिल गया, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, यहां कोई दिक्कत नहीं ना है। अब मैं मिटाऊंगा, अब मैं मिटाऊंगा, ठीक है, मिटा रहा हूं, चलो धीरे धीरे करके सब कुछ समझेंगे, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। अब चलिए, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, और मुझे क्या चाहिए, टेन थीटा। एक फॉर्मूला हमने फिर से ट्रिग्नोमेट्री का देखा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। ये देखा था, एक की जगह हम लोग थीटा रखते थे, यही रखते थे ना, थीटा ही ना रखते थे भाई, कोई बोल दो, ओ कैमरे पर कोई बात नहीं, ठीक है। तो ए की जगह हमारा क्या है, थीटा, और ये थीटा हमारा क्या है, ये एंगल है, ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब टेन का चाहिए, सेक हमारे पास है, ठीक है, तो टेन का मैं टर्म चेंज कर सकता हूँ, 1 को इधर कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है, रूट को मैं चेंज कर देता हूं, मतलब स्क्वायर को हटाऊंगा तो इसके ऊपर माथे पर रूट चढ़ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आंसर मिल गया, तो 1 मिल गया, 2 मिल गया, तीसरा भी मुझे मिल गया, 3 आंसर। अब देखिए 10 मिल गया तो कॉट का मिलेगा, 10 का क्या होता है, उल्टा कॉट ही होता है ना, 10 का ऑपोजिट इनवर्स हमारा क्या होता है, इरिस्पेक्टिव होता है ना, ये इनवर्स होता है ना इसके, समझ रहे हो ना।
तो इसका उल्टा मैं करूंगा तो 1 बाय हो जाएगा, तो फोर्थ नंबर में निकाल दूं कॉट ए इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर सेक ए माइनस 1 स्क्वायर में कॉट का भी मिल गया, कोई बचा साइन हो गया। अच्छा ठीक, कॉसेक बचा था ना, साइन का क्या निकला था, ये निकला था ना हमारा साइन इज इक्वल टू ये निकला था ना, तो साइन का ऑपोजिट, जिसका टेन का ऑपोजिट ये होता है, साइन का ऑपोजिट क्या होता है कॉसेक, साइन का ऑपोजिट कॉसेक, तो यदि साइन का ये मिला है तो कॉसेक का क्या मिलेगा, कॉसेक ए का क्या मिलेगा, इसे हम पलट देंगे, प्लस माइनस सेक ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, आंसर मिल गया। तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी, ये भी, ये भी, टोटल मिल गया आंसर, समझ में आ गया। अब यदि आपको कुछ हौच-पौच नजर आ रहा है स्क्रीन पर तो एक काम करता हूं, मैं टोटल मिटा ही देता हूं, लो इसे भी मैं मिटा देता हूं, इसे भी मैं मिटा देता हूं, अब समझ में आ गया, इसे भी मैं मिटा देता हूं, अब समझ में, इसे भी मिटा देता हूं, अब समझ में आ गया कैसे कैसे सॉल्व किया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टर्म को समझिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। पहला निकाला, इसका टोटल टर्म्स मुझसे सेक में पूछा था ना, सेक ए में पूछा था, और ए मैंने क्या निकाला, ए मैंने निकाला था ये एंगल को, ठीक है, एंगल ए, यही हमारा एंगल रिप्रेजेंट करता है। अब 8.1 देखा, 8.2 देखा, आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने पूरा डिटेल बताया है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। चलिए अब एक यूनिक टर्म में आता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 में एक नया फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, चलो मिटा दिया, मिटा दिया यार, मिटा दिया, अब मत करो, और दोबारा इसे लिखने के लिए टाइम चाहिए मुझे, है ना। चलिए अब एक छोटा सा बात मैं बोल रहा हूं, जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेज मैंने जब एक्सप्लेन किया था, तो उस दिन वीडियो में आप देखिएगा जाकर के, मैं बोल रहा था कुछ छूट रहा है मुझसे, उस समय 2-3 बहुत सारे टर्म याद है ना, तो कभी कभी दिमाग छूट जाता है, तो मैंने उसमें मिस किया था क्या, P बाय एच वाले, है ना, B बाय एच वाले और P बाय बी वाले, ये भूल रहा था ना। एक और चीज मैं छूट गया था मुझसे, जो अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है फॉर्मूला, चलिए देखते हैं। याद रखिए, मान लीजिए हमारा ये एंगल है, ये हमारा 90 डिग्री यहां पर बनाता है, ये तो हमारा 90 डिग्री बनाया, और कुछ एंगल दो हमारे पास, एक ये और दूसरा ये, अब कोई ना कोई तो एक एंगल बना रहा होगा ना, बनाता है ना, तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, याद रखिएगा, फॉर्मूला दिमाग में लोड कर लीजिए। फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्लियर है। याद रखिएगा, जो यहां पर हम रखेंगे वही एंगल यहां पर आएगा, समझ में आया, समझ में आया। यदि मैं एग्जांपल लूं 90 माइनस 35 तो इज इक्वल टू क्या आएगा, cos 35, ये हमारा एंगल है, ये हमारा टोटल क्या है, एंगल है, समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है। चलिए साइन का देख लिया, cos का देखते हैं, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, बस यही फर्क है, साइन का cos होगा, cos का साइन होगा, इतना याद रखोगे समझ में आ जाएगा। और ये थीटा इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है, तो ये भी हमारा इक्वल होता है, समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, इसे उतार लो, मैं मिटाऊंगा, इसे आप उतार लो, मैं मिटा दूंगा, ठीक है। सब कुछ ठीक दिख रहा है ना, देखना पड़ता है ना, देख तो बोलेंगे बंदे यार वो मास्टर ने कैसे कैसे उतार दिया, पता ही नहीं चल रहा है ना। चलिए अब मिटाऊं मैं, पक्का तो, चलिए मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए मिटाता हूं मैं। अब क्वेश्चंस कहां गए, क्वेश्चंस कहां लिखा था मैंने, तीसरा का पहला क्वेश्चन कहां लिखा था, कह रहा है सवाल मुझसे लिखा है, बोला है साइन स्क्वायर 63
एक मिनट मुझे कॉपी उठा लेने दो। मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी में लिख लेता हूँ, ठीक है। छोटा सा कॉपी है, रफ कॉपी है, ठीक है। तो प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। हाँ, अब देखिए जादू थोड़ा मैं बता देता हूं। ट्रिक थोड़ा सा क्या है, ट्रिक बोलो या फॉर्मूला बोलो या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट बोलो, ठीक है। अभी क्या मैंने बताया 90 डिग्री होता है। अभी मैंने पढ़ा था 90 में माइनस कोई थीटा करते हैं तो वो इज इक्वल टू वही हमें देता है। तो यहाँ पर नोटिस करिए, मैं रेड मार्कर देखिए, यहाँ क्या है, ये 63 है, ये 27 है। आप दोनों को ऐड करो, क्या आया 90। यहाँ 17 है, यहाँ 73 है, 73 है। 17 और 73 ऐड करो, 90 आया। तो ये पहचान है, तो आपको ऐसा ही सवाल देगा जो दोनों को जोड़ करके कितना आएगा, 90 आएगा। समझ में आया? दोनों को जोड़ कर कितना आएगा, 90 आएगा। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि साइन का कन्वर्ट करेंगे तो कॉस आएगा, कॉस का कन्वर्ट करते तो साइन आएगा। तो कौन सा ऐसा टर्म पहचान करिए। यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर दिख रहा है साइन का स्क्वायर है और थीटा यहाँ पर कोई एंगल है, फिर यहाँ साइन का स्क्वायर है और यहाँ पर कोई एंगल है। तो ये टर्म मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो कहीं ना कहीं ये मुझे मिलेगा। चलिए देखते कहाँ मिलता है, कहाँ मुझसे मुलाकात होता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, किसी एक को चेंज करिएगा, या इसे चेंज करो तो इसे छोड़ दो, इसे चेंज करो तो इसे छोड़ दो, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर साइन स्क्वायर 90। अच्छा, कौन सा एंगल मैं माइनस करूं जो 63 आएगा? 27 माइनस करूंगा 63 आएगा। 27 माइनस करूंगा 63 आएगा, किसमें? 90 में। 90 में मैं 27 माइनस कर दूं तो ये मुझे 63 दे देगा ना। साइन स्क्वायर मैंने बताया इसको एज इट इज छोड़ देना है। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब मैं इसे चेंज करता हूं, कॉस स्क्वायर क्या मैं रखूं जो 17 आएगा 73। तो 90 में 73 में माइनस कर दूं प्लस कॉस का एज इट इज आप छोड़ दो, 73 मिलेगा, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बताया था? कॉस थीटा। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, ये स्क्वायर है, ठीक है, यहां भी स्क्वायर है। एक चीज आप लोग याद रखो, यदि कोई एक्स होता है, ठीक है, इस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो यार आप इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ठीक है। या फिर मान लीजिए ये हमारा कोई एक ऐसा टर्म है, ठीक है, तो हम अंदर सॉल्व करते हैं ना, स्क्वायर तो बाद में वो रहता ही है, स्क्वायर हमारा बाद में रहता ही है, तो स्क्वायर को बाद में छेड़ते हैं तो समझ लो स्क्वायर हमारा ये पूरा बाहर है, हमारी ये स्क्वायर क्या है, ये पूरा बाहर है। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो इसका तो अंदर ये एंगल है पूरा, ये हमारा साइन है। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, तो इसको हम लोग एज इट इज रखेंगे। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 27, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27। अब ये नजर आ रहा है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा 27 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओहो, साइन स्क्वायर 27 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा मिल गया सेम। उसी तरह नीचे जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको, ये तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा 1 और दिस इज इक्वल टू क्या होगा 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 1। आंसर मिला। आंसर समझ में आया? मैं ज्यादा बल नहीं लगा रहा हूं, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, सिर्फ दिखा रहा हूं, देखो और पहचानो चीज को। साइन स्क्वायर एंगल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां पर थीटा की जगह क्या है, यहां पर थीटा की जगह क्या है 27,
और यहाँ थीटा की जगह क्या है 73। यही तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मिल गया। तो 1/1 इज इक्वल टू 1 आंसर मिल गया। तीसरा का पहला समझ में, स्टेप भी मैं बता देता हूं। एक दूसरा आप इसको लिख लेना, तीसरा चौथा पांचवा और ये छठा, 6 स्टेप में आंसर है। आंसर आ गया क्लियर है। स्क्रीनशॉट आप ले लो, स्क्रीनशॉट आप ले लो भाई लो, ले लो। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, बाद बाकी ये सब मिटा दो नहीं तो बोलोगे, क्योंकि यार ऐसे बच्चे मिलते हैं ना, बताओ मैं तो हंसी आएगा। जो लिखा रहता है वो उतार लेते हैं, बोलते हैं सर ये कहां से आया, बताओ भाई। ऐसे से मतलब सर पकड़ना पड़ता है कुछ ऐसे महारथी लोग। चलो आगे बढ़ू, मैं स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं। फाइनल क्वेश्चन दूसरा मिटा रहा हूं मैं, अब मिटा रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा बन जाएगा। बोलोगे सर क्या कर रहे हो, भगा दोगे? नहीं यार, कहां भगाऊंगा मैं, भगाऊं तो आप लोग मुझे भगा दोगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है अगला सवाल। चलो जी बताओ अगला सवाल क्या है, कॉपी उठा लो। चलो अगला सवाल है, कह रहा है साइन 25 डिग्री, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस वाई एक्स। अब यहां पर एक्स वाई है तो मतलब बीच में मल्टीप्लाई है, यहां भी क्या है मल्टीप्लाई, बस यही लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस वाई एक्स। समझ में आ गया आप लोगों को। साइन कॉस। अब एंगल पर बाद में ध्यान देना, भी एंगल को बाद में ध्यान देना, मैं समझा रहा हूं टर्म को सिर्फ, साइन और कॉस का, साइन कॉस और साइन का। ठीक है, ये मैंने समझाया। अब देखिए, अब फिर से वापस मैं आता हूं, ये देखिए तो 25 और 65 को ऐड करने पर मुझे 90 मिल रहा है, और यहां भी 25 और 65 को ऐड करने पर 90 मिल रहा है मुझे, मिल रहा है ना। तो फिर डरना क्या यार, दौड़ा दो, अपने रफ्तार को आगे बढ़ाओ। चलिए सॉल्व करते हैं, किसी एक को चेंज करते हैं, तो मैं इसको बदलता हूं एक को, ठीक है, किसी एक को बदलो और दूसरे को छोड़ना। यहां साइन बदल रहे हो तो यहां कॉस बदल देना। हाँ चलिए यही बदलेंगे ना, चलिए देखते हैं, गलत होगा तो दोबारा बनेगा। जय, चलो तो साइन कौन सा एंगल रखेंगे जो 25 आएगा, 90 में 65 माइनस करेंगे तो हमें 25 मिल जाएगा ना, इंटू कॉस 65। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का प्लस, इसे चेंज करते हैं। कॉस का क्या होगा, कॉस कौन सा एंगल रखेंगे जो 25 आएगा, 65, 90 माइनस 65। क्लियर है, इंटू साइन 65। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा जगह यही था, इंटू कॉस 65। क्लियर है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। यही तो मिल गया, कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, x इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर 65 प्लस का प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर, तो मतलब साइन इंटू साइन इक्वल टू साइन स्क्वायर। मिल गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही वाला आएगा ना फॉर्मूला, जो हमने पढ़ा था वो मिल गया ना, दिख रहा है ना।
आप लोगों को ये सिम्स में आप लोग दिखाते चलना भाई, गड़बड़ मत करना, छोड़ना मत इसे। समझ में आ गया? क्लियर है? तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, लगे हाथ लाइक कर दो और शेयर कर दो दोस्तों को। बताओ यार कि यहाँ पर क्लासेस चल रहे हैं, है ना? बताओ जल्दी से। अब मैं सोच रहा हूँ लाइव आकर हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करूं, मजा आएगा पूरा, है ना? मैं तो वेट कर रहा था हाइट एंड डिस्टेंस का। जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या है फटाफट स्टेप बता दूं। देखिए पहला, दूसरा, इसके जगह यहाँ पर सेंस करके आपको दिखा देना, ठीक है? जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया ना वो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये दिखा दो। एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये दो आपको दिखाना होगा। और फाइनल जो लास्ट में लाओगे ना, ये भी आपको दिखाना होगा, ठीक है? ये आप दिखाओगे तो मार्क्स मिलता है। देखिए 4 मार्क्स में यदि आपका आएगा क्वेश्चन 4 मार्क्स में, तो आप ये सब टर्म को छोड़ना मत। 1 मार्क्स में आएगा तो सीधा सॉल्व करना। अच्छा 1 मार्क्स में आएगा ना इस टाइप का क्वेश्चन, सीधा 1 रखना, सीधा आंसर 1। क्यों? क्योंकि इसको ऐड करके चेक कर लेना, आपको ऐसा ही टर्म मिलेगा। ये फॉर्मूला से शायद ही कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको देंगे, वो बात की बात है। यदि ऐसा मिला सीधा 1 मारना, आगे बढ़ना। 1 सेकंड में 1 नंबर, 1 सेकंड में 1 नंबर। क्लियर है? तो एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। समझ में आ गया? 1 2 3 4 5 6, या फिर एक काम करो 5 से कर दो, 6 में ये लिख के आंसर मार दो। समझ में आ गया? क्लियर है? तो आज मैं इतना ही रखता हूं, कल क्वेश्चन नंबर 4 से मैं कर दूंगा। एंड सॉरी, क्या करूं, हमारे घर में थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग 2 लोग ही रहते हैं। मैं और मेरे फादर रहते हैं यहाँ पर, तो घर का एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों काम देखना पड़ता है, ठीक है? प्लस मेरे खुद के इतने सारे काम हैं, मेरे फादर के ऑफिस वर्क होते हैं, कुछ उनका घर का काम होता है, खाना बनाना, लेंद फंद शकरकंद देवानंद सब करना होता है हम लोगों को, है ना? तो कभी कभी दिक्कत होता है, तो टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। चलिए फिर मिलता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करवा लीजिए, ताकि मैं क्लासेस लूं आपको नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू। फिर मिलता हूँ मैं।